नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। मैंने राखी बंधवाई और शायद आप भी राखी बंधवाओगे। आप राखी बंधवा चुके हो। रक्षाबंधन में हम लोग राखी बंधवाते हैं। दोस्तों, इसको हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे? तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी को शुभकामनाएं। ये भाई बहनों का त्यौहार होता है जिसमें हम लोग बड़े धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाता है, बहनें भाई को राखी बांधती है और भाई राखी बंधवाता है। तो हालांकि मैंने कई ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें बांधना, बंधवाना, काटना, कटवाना ये मैंने समझाया, लेकिन आज रक्षाबंधन का समय था, रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो मुझे लगा क्यों ना आज इसको फिर से बताया जाए। इस बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और तो मैं आपको बताऊंगा कि बांधना और बंधवाना को हम लोग कैसे बोलेंगे। एक बार फिर से सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, खुशी से सभी के साथ एंजॉय करें। और बचपन में हम लोग अपने भाई बहनों के साथ जो लड़ाई करते थे, लड़ते थे, कंपटीशन होता था, मारपीट भी होती थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद वो बातें याद आती हैं। कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन वो बचपना था। वो लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मिल जाते थे, फिर लड़ते थे, फिर मिल जाते थे, लेकिन अब सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं, सब व्यस्त हो गए हैं। तो वो वक्त याद आता है, वो यादें याद आती है, रुलाती है, दुखी कर जाती है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है, क्योंकि हम लोग इमेच्योर थे उस समय। तो सचमुच में भारत त्योहारों का देश है। भारत में ऐसे कई त्योहार होते हैं जिसमें भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाइयों का रिश्ता, माँ बाप बेटों, ये सारे रिश्तों का त्यौहार होता है। और ये सारे त्यौहार हमें बांध कर रखते हैं, हमें बाउंड करते हैं, हमें एक करते हैं, एकता के सूत्र में बांधते हैं और परिवार एक बना रहता है। तो त्योहारों के बहाने हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दोस्तों, चलो बातें तो होती रहेगी। त्योहार का महत्व आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। त्योहारों के बहाने हम लोग अपने जॉब से छुट्टी लेकर, अपने काम से छुट्टी लेकर हम लोग परिवार से मिलने आते हैं, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने परिजनों से मिलने आते हैं, अपने दोस्तों से मिलने आते हैं। बहनें अपने घर जाती हैं ससुराल, या फिर भाई बहन के घर आता है राखी बंधवाने के लिए। सचमुच में बहुत ही प्यारा त्योहार है ये। तो भाई बहनों से राखी बंधवाता है तो हम लोग कहेंगे, ब्रदर्स गेट द राखीज टाइड बाय सिस्टर। ब्रदर्स गेट द राखी टाइड बाय सिस्टर्स। कई बहनों की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा गेट टाइड, यानी होता बंधवाना। और हमें कहना है कि बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं, तो हम लोग कहेंगे सिस्टर्स टाई राखीज टू ब्रदर्स। यहां पर हमने प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया, एक्टिव वॉइस का यूज किया कि बहनें भाइयों को राखी बांधती है, तो सब्जेक्ट प्लस आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो हमने कहा सिस्टर्स टाई राखीज टू ब्रदर्स। लेकिन हमें कहना है कि भाई बहनों से राखी बंधवाते हैं। हालांकि ये भी प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन बंधवाना ऐसा कोई वर्ब नहीं है इंग्लिश में। तो बंधवाना के लिए हमको गेट टाइड बोलना पड़ेगा। गेट टाइड पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। तो हम लोग कहेंगे सिस्टर्स, तो हम लोग कहेंगे ब्रदर्स गेट राखीज टाइड बाय सिस्टर्स, ऐसा आएगा। जैसे हमें कहना है कि मैं फल काटता हूं, आई कट अ फ्रूट। आई कट अ फ्रूट प्रेजेंट सिंपल, इसके अंदर कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन मैं फल कटवाता हूं, तो हम लोग कहेंगे आई गेट द फ्रूट कट। आई गेट द फ्रूट कट, ऐसा होगा। तो गेट कट यानी होता कटवाना, गेट बिटन यानी पिटवाना, गेट रिटर्न यानी लिखवाना। तो इस प्रकार के मतलब बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग टेंस में इसके बना सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गेट लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म बनेगा। कई वीडियो इस टाइप के मैंने बनाए हैं।
तो कुछ अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं, किसी एक सेंटेंस को ले लेते हैं। बंधवाना, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन है तो हम लोग कोशिश करेंगे बांधने से ही लेते हैं। सारे पॉजिटिव वर्ब मैं लेता हूं मैं। ओके, हम राखी बंधवाते हैं। वी गेट द राखी टाइट। वी गेट द राखी टाइट। हमने राखी बंधवाई। वी गॉट द राखी टाइट। हम राखी बंधवाएंगे। वी विल गेट द राखी टाइट। हम राखी बंधवा रहे हैं। वी आर गेटिंग द राखी टाइट। हम राखी बंधवा रहे थे। वी वर गेटिंग राखी टाइट। हम राखी बंधवा चुके हैं। वी हैव गॉट द राखी टाइट। हम राखी बंधवा चुके थे। वी हैड गॉट द राखी टाइट। हम राखी बंधवा चुके होंगे। वी विल हैव गॉट द राखी टाइट। हम राखी बंधवा सकते हैं। वी कैन गेट द राखी टाइट। हम राखी बंधवा सकते थे। वी कुड गेट द राखी टाइट। हमें राखी बंधवाना चाहिए। वी शुड गेट द राखी टाइट। हमें राखी बंधवाना चाहिए था। वी शुड हैव गॉट द राखी टाइट। तो देखिए, मैंने सारे टेंस के लिए मैंने प्रेजेंट, मैंने सिंपल के तीनों लिए, कंटिन्यूस के तीनों लिए, परफेक्ट के तीनों लिए और कैन कुड शुड के मैंने तीनों लिए। इस प्रकार के मैंने 13 अलग अलग वाक्य लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत सारे वीडियो लेके आते रहता हूं जिसमें आपका इंप्रूवमेंट हो। और मैं क्लास को ऐसे बताता हूं कि नेचुरल तरीके से बताता हूं। मैं कई बार अपनी लाइव क्लासेस में आकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लाइव क्लासेस बच्चों से पूछता हूं और देखता हूं कि आप लोग कैसी गलती करते हैं, नेचुरल, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी समझाइश के एकदम मैं क्लास चालू कर देता हूं। कई बार तो अपने स्टूडेंट को बताता भी नहीं कि आज मैं आपको शूट लेने वाला हूं, मैं आपका शूट लेने वाला हूं। डायरेक्ट मेरे बच्चे तैयार हो जाते हैं। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि सर गलती होगी, ये होगी, थोड़ी तैयारी कर लेते। मेरे कोई तैयारी नहीं करना। मैं कहता हूँ कि नेचुरल हम लोग को रहना है। आप जो गलती करेंगे बिल्कुल करो, गलती नेचुरल गलती करो। मैं इसको समझाऊंगा, आपको समझाते समझाते मैं अपने व्यूअर को भी समझाऊंगा। मैं उनसे ये कहता हूँ, इसकी कोई तैयारी हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग चालू कर देते हैं। उनको जो आता है उसी पर मैं कोशिश करता हूँ। वो गलती करते हैं, मैं आपको समझाता जाता हूँ। उनको समझाने के बहाने मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरी लाइव क्लासेस जो रहती है वो भी आप पसंद करते होंगे। मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ सैटरडे के दिन रेनबो इंग्लिश विद दीपक में। वहाँ भी आइए और देखिए, समझिए। कुछ डाउट आप पूछ सकते हैं। आपको भी किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और मौके पर, एक नई टॉपिक के साथ, एक नए डाउट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। बस एक ही गुजारिश, बहुत से लोगों को शेयर करें। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोनों चैनल को, रेनबो इंग्लिश और रेनबो इंग्लिश विद दीपक। धन्यवाद, थैंक यू।